उभरती प्रतिभाओं को तहलका जैसा मंच प्रदान किया इन्होंने। अपने काव्य को और बेहतरीन शेर व शायरी को अपने काव्य को और बेहतरीन शेर व शायरी को अनेक किताबों जैसे कुछ अधूरे ख्वाब, आत्मविश्वास इत्यादि में संजोया इन्होंने। प्रयागराज से ऑथर और कवि श्री J.S. सत्यम जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। ये पटल अब अगले कुछ मिनटों के लिए आपका है, तो छा जाइए इस पर। जी धन्यवाद स्वाति जी, मेरे इस सुंदर मेरे बारे में इंट्रोडक्शन देने के लिए। और सबसे पहले मैं यूवीआई की पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो इन्होंने इतना अच्छा मंच दिया परफॉर्म करने के लिए, ये पेशकश लेके आई। और यूवीआई से मैं 2-3 साल हो गया मैं जुड़ा हुआ हूँ, शायद 2015 में मैं जुड़ा था जब मेरी पहली बुक आई थी। बिल्कुल और 3 साल और तब से ही जी, और तब से ये सफर खूबसूरत हो रहा है। और कहा जाता है कि जहां से आप, अगर आपको अपनी कामयाबी देखनी है तो वहां से देखना चाहिए जहां से आपकी शुरुआत हुई। तो यूवीआई से ही मेरी शुरुआत हुई थी। जैसे हम छोटे बच्चे होते वैसे ही मैं राइटिंग में छोटा बच्चा था, और आज जहां पे भी हूँ यूवीआई की वजह से हूँ। एक अच्छा श्रेय यूवीआई को जाता है। मैं वो कहना चाह रही थी, इसीलिए आई हूँ स्क्रीन पे कि सत्यम हम सब में बहुत छोटा बच्चा है, अभी भी छोटा ही है। और कॉलेज में जब शायद था शुरुआत के दिनों में उसने जब अपनी पहली किताब लाई, और मैं आज भी मुझे याद है मेरी इसका कैमरा किधर है? छोटा सा है वो, और उसको बहुत प्यार दीजिए। सभी को मैं बोलूंगी कि इसे बहुत आशीर्वाद दीजिए, बहुत अच्छे काम कर रहा है, बहुत अच्छा लिखता है। जी धन्यवाद धन्यवाद। तो आज मैं शुरू करता हूँ अपनी कुछ 1 लाइनर 2 लाइनर शुरुआत करता हूँ जिससे लोग बन जाएं, फिर अपनी मेन पोएट्री पे आऊंगा। अभी नया साल आया है, पिछले साल कई ऐसी चीज हुई हैं जो नहीं होनी थी और हम लोग के लिए एक चैलेंज भी था और नई चीजें सीखे भी। तो उसी के ऊपर कुछ लाइन लिखी है कि नए वर्ष का नया हर्ष है, नए वर्ष का नया हर्ष है, जगमग धूम मचाओ, नई आशाओं का उदय हो, हर मंजिल पा जाओ, नई आशाओं का उदय हो, हर मंजिल पा जाओ, माना कि बीता वर्ष बीता जरा कठिन है, माना कि बीता वर्ष बीता जरा कठिन है, पर बीते कल पे मिट्टी डालो फिर से दौड़ लगाओ, पर बीते कल पे मिट्टी डालो फिर से दौड़ लगाओ। और धन्यवाद। और जो है फिर मैं अगली कुछ 1 लाइनर 2 लाइनर से फिर करता हूँ कि थोड़ा रोमांटिक में अब आते हैं, थोड़ा भी मोटिवेशन हो गई, थोड़ा रोमांटिक में आते हैं कि तुम मिल जाओ किसी शाम, तुम मिल जाओ किसी शाम तो मुझे क्या चाहिए, तुम मिल जाओ किसी शाम तो मुझे क्या चाहिए, जो थामो तुम मेरा हाथ तो मुझे क्या चाहिए, जो थामो तुम मेरा हाथ तो मुझे क्या चाहिए, जज्बातों से महरूम इस जिंदगी में, जज्बातों से महरूम इस जिंदगी में, अगर ले आओ बहार तो मुझे क्या चाहिए, जज्बातों से महरूम इस जिंदगी में, अगर ले आओ बहार तो मुझे क्या चाहिए। और अक्सर इश्क में हम अपने माशुका को चांद से कंपेयर करते हैं, कहते हैं कि चांद तारे तोड़ लाऊंगा। तो उसी के ऊपर कुछ लिखा था कि फलक से इन चांद तारों को उतारना जुल्म है क्या, फलक से इन चांद तारों को उतारना जुल्म है क्या, फकत तुझे बेहिसाब चाहना जुल्म है क्या, फकत तुझे बेहिसाब चाहना जुल्म है क्या, पता है कि तू एक ख्वाब है अधूरा सा, पता है कि तू एक ख्वाब है अधूरा सा, पर उन ख्वाबों में तेरा आना जुल्म है क्या, पर उन ख्वाबों में तेरा आना जुल्म है क्या। धन्यवाद। और एक और 1 लाइनर पे आता हूं, फिर अपनी मेन पोएट्री पे आऊंगा कि देखो इन चांद तारों में खलिश क्या मची है, देखो इन चांद तारों में खलिश क्या मची है, कि उनसा ही कोई जमी पे उतर आया है, देखो इन चांद तारों में खलिश क्या मची है, कि उनसा ही कोई जमी पर उतर आया है, किया जो श्रृंगार उसने रुकमणी सा, किया जो श्रृंगार उसने रुकमणी सा, विरज की गोपियों को उसने फिर जलाया है, विरज की गोपियों को उसने फिर जलाया है। और जी धन्यवाद। और जो है अब मैं अपनी अगली मेन पोएट्री पे आता हूँ। अक्सर कहते हैं कि पुरुष जो होता है रो नहीं सकता, तो ये थोड़ा संजीदा विषय है कि पुरुष रो नहीं सकता। तो उस पे मैं लिखा था कि शर्द भरी रात में, शर्द भरी रात में वो भी तन्हा होता है, शर्द भरी रात में वो भी तन्हा होता है, डर उसे भी लगता है,
दर्द उसे भी होता है, डर उसे भी लगता है, दर्द उसे भी होता है। समाज के नियमों का घात उसे भी होता है, समाज के नियमों का घात उसे भी होता है। असल में जो रोता है वही मर्द होता है, असल में जो रोता है वही मर्द होता है। समाज को दिखते हैं उसके आंसू और गम नहीं, समाज को दिखते हैं उसके आंसू और गम नहीं, क्योंकि उसका दर्द ढोंग नहीं होता है, क्योंकि उसका दर्द ढोंग नहीं होता है। वह भीड़ में नहीं तन्हाई में रोता है, वह भीड़ में नहीं तन्हाई में रोता है, क्योंकि असल में जो रोता है वही मर्द होता है, क्योंकि असल में जो रोता है वही मर्द होता है। और अक्सर कुछ उपाधियां पुरुष को दी जाती हैं कॉमनली, कि उसको बताता हूं कि बैल है बुद्धू है, बैल है बुद्धू है जोरू का गुलाम है, बैल है बुद्धू है जोरू का गुलाम है, कुत्ता है जानवर है ये तो खूंखार है। कुछ पापियों के चलते हर मर्द पे उठता सवाल है, कुछ पापियों के चलते हर मर्द पे उठता सवाल है। आरोप उस पे लगते हैं घुटना उसे भी पड़ता है, आरोप उस पे लगते हैं घुटना उसे भी पड़ता है। मर्द समझ के लोग उसका शोषण भी करते हैं, पर समाज को ये शोषण उसे कहां दिखता है, पर समाज को ये शोषण भला कहां दिखता है, क्योंकि दर्द जो बयां करे वही बेचारा होता है। असल में जो रोता है वही मर्द होता है, असल में जो रोता है वही मर्द होता है। सपना जी आवाज आपकी नहीं आ रही है शायद। मेरे ख्याल से सभी एक बार अनम्यूट करके और जोर की तालियां बजा दो इसके लिए। जी सब धन्यवाद। अनम्यूट करके एक बार जोर की तालियां बजा दो। कैन यू हियर अस? और मर्द बिल्कुल बहुत स्ट्रांग होता है, जो आज इन सारी कन्याओं के बीच में ये अकेला ही मर्द है आज हमारे बीच में पूरी आज महफिल में, और बहुत प्यारा लिखता है। इसको बहुत बहुत आशीर्वाद सभी की तरफ से। बहुत आगे बढ़ोगे सत्यम, और बहुत आगे लिखते रहोगे। मैं मंच पे से वापस स्वाति को बुलाऊंगी मंच पे। पहले तो आपके लिए तालियां, क्योंकि मैं अभी तक म्यूट थी। सो क्लैप्स फॉर यू। और बीते कल पे मिट्टी डालो, बिल्कुल सब लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि नई मिट्टी डाल के और नया नया कुछ अच्छा पौधा हम उगाएं। और उम्दा शेर आपने हमें सुनाए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बात आपने कही वो भी बहुत उम्दा है कि जो रोता है असल में वही मर्द होता है, क्योंकि अक्सर ईगो या कहीं ना कहीं एक वो आगे आ जाता है कि मैं पुरुष हूं तो मुझे नहीं रोना चाहिए। तो मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं कि जब अश्रु पुरुष को दिए गए हैं, अगर पुरुष की रोने की कैपेबिलिटी है तो इसका मतलब उन्हें भी रोना चाहिए। तो मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ और बहुत अच्छा आपने भाव यहाँ पे पेश किया। तो तहे दिल से आपका शुक्रिया हम सब यूबीआई की तरफ से। तो जिनका हमें काफी देर से इंतजार था, अब हम उनकी ओर चलते हैं। मॉनसून म्यूजिंग्स बुक में पढ़िए शॉर्ट स्टोरीज इनकी। यस्टरडे वंस मोर में पोएम्स ऑन लव इनकी। Stranger in the Mirror carries more than 200 poems Abha ji ki. A well-known poet, author, and former teacher who believes in nature's energy, has earned many awards and lives in Faridabad with her family. I hereby warm-heartedly invite Abha Rosie Vatsaji, who has been part of 25 Women of Excellence in a pictorial coffee table book. So, giving you a warm welcome from all of us. The stage is all over to you. Welcome, Rosie ji. Thank you so much for that lovely introduction. Thank you, Sapna, for guiding me. I was not able to connect with my phone, so I'm using my husband's phone. I think echo aa rahi hai. Is there echo? आई थिंक आपका जो फोन है या कोई लैपटॉप पे कहीं और भी चल रहा है कुछ। Airplane. Hello. Yes, now it will not come. Now it will not come.
Can you hear me now? Yes, yes. Yes, we can. yes, we can. Okay. So I was saying thank you so much for that lovely introduction, and thank you, Sapna ji, first of all, for helping me to connect today, because I was not able to connect with my own phone. I'm using my husband's phone. And thank You're you so much for inviting me for this fest. It's a beautiful fest. I've been listening to the lovely poems and compositions of different poets, and it's an honor and privilege to be here. मैं ज्यादा इंग्लिश में ही लिखती हूँ, तो मैंने आज की जो पोएम्स हैं वो इंग्लिश में ही लिखूंगी, इंग्लिश में ही रिसाइट करूंगी. तो आई होप यू विल लाइक इट. We would love So it. Please go without further delay, मैं शुरुआत करती हूँ फर्स्ट पोएम से. जब हम किसी भी फैमिली में जब बच्चा होता है तो बहुत एंजाइटी होती है कि बच्चा बेटा होगा या बेटी होगी. पर मैं सोचती हूँ कि बेटा हो या बेटी हो, मेरी 2 डॉटर्स हैं, ये गॉड गिफ्ट है, तो हमें इसको बहुत अच्छी तरह से और हैप्पीली स्वीकार करना चाहिए. और जो चीज हमको प्रे करनी चाहिए वो ये है कि जो बच्चा है वो हेल्दी हो, कोई बीमारी ना हो. जैसे किसी को सेरेब्रल पाल्सी होती है, किसी को फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं या कुछ होता है. तो कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक में देखा था कि सियामीज ट्विंस के बारे में एक आर्टिकल आया था. तो मुझे बहुत ज्यादा एम्पैथी हुई उनके लिए, और उनको देख के मुझे लगा कि इनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए. तो मैंने एक पोएम कंपोज करी है. बहुत अनयूजुअल टॉपिक है सियामीज ट्विंस, जो कॉन्जॉइंट ट्विंस होते हैं, 2 जने होते हैं, उनकी बॉडी फ्यूज होती है, बट दे आर 2 सेपरेट एंटिटीज. सो दिस इज द पोएम सियामीज ट्विंस. We were born conjoined as Siamese twins, yet our parents wanted us to surely win. A classical tale of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Nevertheless, we were our parents' pride. Together we plodded on our journey, amidst forests, jungles, and weather balmy. We learnt everything normal children did, marching and taking care, never to skid. We listened to each other's tales, always on the lookout if either of us failed. We grew and born beyond the physical and surpassed all tales physical. Yet one day each developed her own wings and spun dreams lofty as kings. We both aspired to fulfill our dreams, although we chose remarkably different streams. It was now that the acid test came. Each of us dreamt of glory and fame. Yet the greatest lesson was still to be learned. Nay, we never meant for our desires to be burned. There was a reason and a special message for us. We were Siamese twins for an important purpose thus. Displaying attributes of great tolerance and patience, we were the Almighty's special creation. So that was Siamese twins. I hope you can hear me. Yes, we can. Yes, we can. Okay. The next poem I'm going to recite is titled Who. This is a philosophical poem, and it questions about the creation and the different aspects of nature, and who has created nature for us, for man, and how does it affect us, and what is the feeling of wonder which we have towards the creation. So the title of the poem is Who. Today I dreamt of the virgin beach, which was certainly within my reach. From the balcony of my hotel room, I got a view of coconut trees in bloom. Who created the coconut tree with the fruit, giving nature's drink and flesh like jute? Who created the grains of sand on the beach, where walking on the wet sands, man is bereft of speech? Who created the majestic crimson corals and the array of marine animals, an enticing floral? Who created the gigantic whales and laughing dolphins that giggle merrily while gracefully hopping? The endless current in the water and the waves, rising and falling in rhythm and never lacking pace. The sunsets and sunrise of the horizon, embellishing the sky with brilliant shades like a sparkling diamond. Who created the mountain and the valleys, filling the air with fragrance of pine, making me happy? Who gave birth to the rivers in the mountains, gushing and flowing smoothly to merge with the ocean? Who created the twinkling stars at night, the silver moon riding on the night bright? Who created the life-giving sun in the yonder blue,
piercing the raindrops in a spectacular rainbow hue? Who created the fluffy white whimsical clouds and the flock of migrating birds with precision of a clock? Who created thunder, lightning, and the black clouds, pouring like cats and dogs and drenching a thirsty earth? Who created the myriad roses and tulips, jasmine, marigold, lily of the valley, and holly? Undoubtedly, all these wonders were created by the Lord for mankind to enjoy, marvel, and thank Him in accord. Thank you. So, should I read one more or the time is up? Hello? मैम अनम्यूट कीजिए. मैम ने अपने आप को अनम्यूट नहीं किया एक्चुअली. सपना मैम. Unmute yourself. I've only not unmuted myself. Okay. I was trying to message you. Thank you. I just thought let us all come together in one screen, so then this screen get somewhere together. Everybody looking so beautiful together, and I'm loving it, that the beautiful mix of verses, the beautiful mix of both the languages. It's so beautiful. Thank you so much, everyone. And let's go back to Swati. Thank you, Sapna ma'am. And Siamese twins. So it was a new thing for me, and really I learned about it today itself. Thank you so much, ma'am, for letting us know about them. And it was such a beautiful description from you. Also, ऐसा लग रहा है कि अभी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं तो बहुत सारी वादियों में और पता नहीं कहाँ घूम आई हूँ. सारे चांद सितारे, आपने पूरा नेचर जो है वो सामने ला दिया है. एंड आई एम अ नेचर लवर एंड आई लव टू ट्रैवल. तो आपने मुझे बैठे बैठे 5 मिनट में सारा नेचर घुमा दिया. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ पोएट, कि थ्रू वर्ड्स a poet can take us to the entire universe. So बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ मैं आपका, और मतलब बहुत ज्यादा अभिनंदन और आभार आपका. Thank you.